उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य प्रियंका मौर्य पहुंची 2 दिवसीय दौरे पर अमेठी जिले के गौरीगंज तहसील सभागार में जिले के संबंधित अधिकारियों के साथ महिला उत्पीड़न से संबंधित मामलों को लेकर की जन सुनवाई। महिला आयोग की सदस्य प्रियंका मौर्य से कई महिलाएं पहुंची शिकायत लेकर। सदस्य प्रियंका मौर्य पीड़ित महिलाओं की सुनी समस्याएं और संबंधित अधिकारियों को जांच करते हुए त्वरित निस्तारण को लेकर दिए आदेश। महिला आयोग की सदस्य प्रियंका मौर्य के पास जन सुनवाई के दौरान सबसे ज्यादा महिला उत्पीड़न व जमीनी विवाद व शिक्षा से संबंधित मामला आया सामने। तो आपने कमेटी बनाई थी, वो लोग कहाँ हैं? हाँ, वो नहीं सर को नहीं सर मुझसे ऐसे कार्ड के सामने खड़ा करवा देते मतलब जब मैडम से उनके सामने क्या नाम है आपका? रेणु देवी। आज आप यहाँ पे महिला आयोग की सदस्य आई थी, उनसे आपने रो रो कर कोई एक शिकायत की है, क्या था मामला आपका जो है? सर मैं 2016 से यहाँ पोस्टेड हूँ और 2022 से बीओ अर्जुन सिंह हमारे गौरीगंज के खंड शिक्षा अधिकारी हैं, वो लगातार मुझे परेशान करते हैं। और विकास तिवारी जो बीएसए के बाबू हैं, दोनों मिल करके मुझसे पैसे की डिमांड करते हैं। मैं अकेली विधवा महिला हूं, 2 बच्चों के साथ रहती हूं और इनकी डिमांड ना पूरी कर पाने पर मुझे दूसरी बार अब सस्पेंड करवा दिया गया है। जो भी आरोप लगाया गया है, एक भी कुछ भी वहां पे स्कूल जाकर के जांच करवा ली जाए, कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैंने कार्य न किया हो। और जो भी मुझे मद में पैसे आते, 1-1 रुपए का मैं रसीद बना के रखे हूँ, सारे कार्य करवा के रखी हूँ। और विकास बाबू मुझे धमकी दे रहे थे कि अगर मैंने एप्लीकेशन डाल दिया तो धमकी दिए कि अगर तुम एप्लीकेशन वापस नहीं लोगे तुम्हें गौरीगंज में रहने नहीं दूंगा, सस्पेंड करवा दूंगा। थर्सडे को मैंने एप्लीकेशन डाला और कल की डेट में मुझे सस्पेंड करवा दिया गया है। सस्पेंशन लेटर मुझे नहीं मिला और पेपर में मेरी न्यूज छप गई है। बीएसए से बात करने के बाद बीएसए की रिकॉर्डिंग मेरे पास है। बीएसए साहब ने कहा कि मैंने पूछा कि सर कोई मेरे पास आया तो नहीं, कोई अधिकारी, जांच अधिकारी, मुझसे कुछ पूछा नहीं गया, कोई प्रूफ नहीं मांगा गया है, फिर ऐसे कैसे मुझे सस्पेंड कर दिया गया? तो उन्होंने कहा कि लेटर में पढ़ लेना और जो कुछ भी है लेटर में सब कुछ जो साइन है वो गलत है। कोई भी गांव के लोग साइन नहीं किए। जो बच्चे बताए जा रहे हैं, एक सोनू नाम का कक्षा 4 का बच्चा, वो बच्चा मेरे यहाँ इनरोलेड ही नहीं है। बच्चे वहाँ गांव बहुत छोटा सा है, बच्चे कम रहते, इससे नामांकन की स्थिति बहुत ही शून्य रहती है, न्यून रहती है। दूसरे गांव से बच्चे ले आए गए हैं। पिछले साल 2024 अगस्त से ही बच्चे आ रहे हैं। ये हमेशा कोई ना कोई कमी निकाल के मुझसे पैसे मांगते हैं और जबकि स्कूल में कमी नहीं होती है और मेरे पास इतने पैसे तो है नहीं कि मैं पैसे दे सकूं।
किस तरह की कमियां होती है, क्या बता दें? जैसे कभी कहेंगे कि फल नहीं देती हो, कभी कहेंगे दूध नहीं देती हो, कभी कहेंगे स्कूल में कार्य नहीं करवाती, जबकि सब कुछ कराया जाता है। और मेरे पास बहुत सारे सबूत हैं, बच्चों की फोटो है, जो मुझे आरोप लगाया गया है कि बच्चे दूसरे स्कूल में नाम लिखा हुआ तुम्हारे यहाँ थे, उस बच्चे के पर डे के मेरे पास फोटो है, मेरे मोबाइल में है, वो मैं दिखा सकती हूँ। शिकायत किया है, क्या आश्वासन मिला है? मैम ने कहा है जांच के लिए, मैंने दोबारा मांग की है, तो मैम ने मुझे आश्वासन दिया कि ठीक है, मैं आपकी जांच दोबारा करवाऊंगी। और मेरे प्रति इतना ज्यादा मतलब पूरे आग्रह से ग्रसित हो चुके हैं कि मुझे एक महिला न देख करके ब्लॉक में कहीं नियरेस्ट विद्यालय में संबद्ध न करके मुझे अमेठी ब्लॉक संशोधन केंद्र पे संबद्ध किया गया है। और बीएसए साहब मुझे बोल रहे हैं कि वहाँ पे महिला बीओ है, इसलिए संबद्ध किया गया है। जब सर हमारा हक होता है एक महिला को देखते, आप ये देखते कि मैं महिला, तो मुझे कोई नियरेस्ट विद्यालय देते। इसके पहले भी आप अत्याचार शिकायत की थी, तो उसके बाद भी परेशान थे? जी, मैं वो एप्लीकेशन देने के बाद मुझे विकास तिवारी बार बार धमकी दे रहे थे, बीओ भी धमकी दे रहे थे, कह रहे थे कि अगर तुम एप्लीकेशन वापस नहीं लोगे, अपनी रिपोर्ट वापस नहीं लोगे, तो तुम्हें हम निलंबित कर देंगे। और कोई सुनवाई नहीं हुई, उल्टा मुझे निलंबित कर दिया गया क्या है। मांग है, क्या चाहती हैं? अब मैं चाहती हूँ कि मेरी जांच फिर से किसी उच्च अधिकारी में, प्रशासन के मतलब निगरानी में मेरी जांच कराई जाए, और जो जांच में पाया जाए उस हिसाब से मुझे जो भी सजा दी जाएगी मेरे लिए मंजूर। और कई मामले ऐसे हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस के हैं, और कुछ मामले हमारे पास जमीनी विवाद के थे, नाली से संबंधित थे, रास्ते से संबंधित थे। तो वो मामले हमने सुने, और हमारा ये भी प्रयास रहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ भी जो हमारे पास पीड़िताएं आ रही हैं उनको पहुंचाएं, और साथ ही साथ जो उनकी पीड़ा है, जो उनकी परेशानी है, जिसकी वो गुहार हमारे पास राज्य महिला आयोग में लगा रही हैं, उस पे हम तुरंत उनको मदद करें और त्वरित न्याय भी दिलवाएं। सरकार इतनी गंभीर है, आज महिलाएं कहाँ पहुंच रही हैं और किस किस तरह से मामले अमेठी में आ रहे हैं, क्या लगता है आपको कहाँ कमी रह जा रही है? देखिए, बहुत बड़ी कमी तो सबसे पहले मैं ये समझूंगी कि शिक्षा का भी अभाव है। और आजकल क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, और सोशल मीडिया में यही हो रहा है कि लोगों की एक दूसरे से वार्ता इतनी आसान हो गई है, जिसके चलते घरेलू हिंसा के केसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि संबंध लोगों के एक से ज्यादा व्यक्ति के साथ हो रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से महिलाएं सफर कर रही हैं। और मुझे लगता है कि महिलाओं को सशक्त होने की आवश्यकता है, महिलाओं को अपने लक्ष्य के तरफ भी ध्यान देना आवश्यक है, ताकि वो ठीक तरीके से अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने भविष्य के बारे में सोच पाएं और घरेलू हिंसा से बाहर निकल पाएं। और बहुत बड़ा कॉज उसके पीछे सोशल मीडिया भी है। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर के तो सरकार की कोई ऐसी पॉलिसी है कि इस पर कोई सजा का प्रावधान किया जाए? अभी तो कोई ऐसा है नहीं। देखिए, बहुत सारी ऐसी धाराएं हैं, और निरंतर क्योंकि अब इस तरीके के केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा सत्य है। तो हम इन केसेस को भी डील कर रहे हैं, और हमारा ये प्रयास है कि हम इन केसेस में भी महिलाओं को मदद पहुंचा पाएं, क्योंकि ज्यादातर केसेस में दोनों तरफ से ही इन्वॉल्वमेंट होता है, तो मुश्किल हो जाता है। बट हम ये प्रयास करते हैं कि दोनों पक्ष को सुने और उसके अनुसार मीडिएशन कराते हुए लोगों का घर परिवार बचा पाएं। एटमॉस्फेयर का कहीं ना कहीं आप मानते हैं बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है, बिल्कुल असर है, एटमॉस्फेयर का असर है। और हर किसी के हाथ में आजकल फेसबुक, इंस्टाग्राम है, और एक दूसरे से कनेक्ट होने के बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं। और तीसरी एक बहुत बड़ी चीज है जो शिक्षा का अभाव है। तो लोगों का जो फोकस होना चाहिए वो शिक्षा, अपने करियर की तरफ कम है, और ऐसी चीजों में ज्यादा है जिनसे वो इधर उधर मतलब क्या ही कहें, डाइवर्ट होती हैं और उनकी समस्याएं बढ़ती हैं। और पुरुषों का भी थोड़ा सा वॉयलेंस मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास जितनी भी महिलाएं आई हैं उनकी यही कहानी है हर घर की, कि बहुत मारा, बहुत पीटा, और दहेज उत्पीड़न का मामला है। तो हम उसका भी संज्ञान ले रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि महिलाओं को मदद पहुंचा पाए। सहन शक्ति कहीं ना कहीं कम हो गई है समाज में। देखिए, महिलाएं तो हमेशा से संवेदनशील रहती हैं, और मुझे लगता है अगर वो सशक्त खुद को बना पाएंगी तो वो उनके लिए सबसे बेहतर हथियार होगा।